हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रोबेबिलिटी के एक एक क्वेश्चन सोल्व करने की एक सीरीज़ शुरू की थी, जिस सीरीज़ के चलते अब तक हम एक्सरसाइज 15.7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पर इसमें हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज़ के चलते आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 15.8। ठीक है, तो पहले मैं इसका थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ और साथ ही आपको बता देता हूँ कि एक्सरसाइज 15.7 अगर आपने पढ़ी है ना, तभी यहाँ से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखी है तो पहले आप वो देखें, सीरियल वाइज वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं, एक तो पढ़ने वाले हैं मीन। तो मीन क्या होता है भाई? मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, जो कि होता है हमारा समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। तो आपको याद होगा एक्सरसाइज 15.7 में हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि रैंडम वेरिएबल पढ़ा था, और वहाँ पर हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करते थे, फिर 1 पुट करते थे, 2 पुट करते थे, यानी कि अप टू नंबर ऑफ थ्रो या नंबर ऑफ ड्रा तक पुट करके हमने सभी प्रोबेबिलिटियाँ निकाली थी। तो जो एक्स की वैल्यू पुट की थी वो हमारा बनेगा एक्स आई, और जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी वो हमारा क्या बन जाएगा? पी आई। ठीक है, तो इस टाइप से टेबल अगर आपको गिवन है तब तो डाटा आपको तैयार है, बस आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। अगर स्टेटमेंट के इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए पहले आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पिछली एक्सरसाइज का काम करना होगा, उसके बाद आप मीन निकाल पाएंगे। साथ ही इसके अंदर हम पढ़ेंगे वेरिएंस। तो वेरिएंस जो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, जो कि क्या होता है भाई? ये होता है हमारा समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, और माइनस में हो जाता है मीन का स्क्वायर। माइनस में क्या हो जाता है? मीन का स्क्वायर। यानी कि यहाँ से क्लियर हो जाता है कि अगर वेरिएंस आपको निकालना है तब भी आपको पहले क्या कैलकुलेट करना होगा? मीन कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपको गिवन है, इसमें एक ये टेबल गिवन है। तो ये जो गिवन है ये सभी किसकी वैल्यू है? एक्स आई की, और ये जो वैल्यू गिवन है आपको ये किसकी गिवन है? पी आई की, यानी कि प्रोबेबिलिटियाँ गिवन है। तो हमें मीन कैसे निकालना है, आइए समझते हैं इस सॉल्यूशन को। तो देखिए पहले आप इस टाइप की टेबल बना लेंगे, यानी कि एक्स आई की वैल्यू जो आपको गिवन थी उसको एक कॉलम में ऐसे लिख लेंगे। पी आई की जो वैल्यू आपको गिवन थी पी एक्स से जो वहाँ पर लिखी हुई थी उसको ऐसे लिख लेंगे। फिर थर्ड कॉलम हम बनाएंगे पी आई इंटू एक्स आई, मतलब इन दोनों का हम क्या कराएंगे? यहाँ पर प्रोडक्ट कराएंगे भाई। एक्स आई और पी आई की वैल्यू का क्या कराएंगे? यहाँ पर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जब आप कराएंगे 1 का प्रोडक्ट कराएंगे 0.4 से, तो रिजल्ट मिलेगा सेम 0.4। 2 का प्रोडक्ट कराएंगे 0.3 से, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0.6। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो रिजल्ट मिलेगा 0.6। और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, तो प्रोडक्ट मिलेगा 0.4। अब इसका जो सम है यहाँ पर हम एक टोटल का कॉलम और बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? टोटल। अब इसका जो टोटल है वो आपका हो जाएगा 2.0। ठीक है, आप ऐड करेंगे तो 20 आएगा, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे 2.0 आ जाएगा। अब याद है आपको कि साथ में हमें वेरिएंस भी निकालना है, और वेरिएंस जो होता था वो क्या होता था? पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर होता था, और माइनस में क्या होता था? मीन। तो मीन तो हमारा आ जाएगा यहाँ से, मीन का स्क्वायर होता था यहाँ पर, है ना। तो इसके लिए पहले हमें इसके लिए डाटा तैयार करना होगा। तो पी आई तो देखो हमें गिवन है, मतलब हमें एक्स आई तैयार करना है, और इसका क्या करना है? स्क्वायर। तो देखिए एक्स आई तो आपको गिवन है, एक्स आई स्क्वायर आपको चाहिए, तो आप इन नंबरों का सभी का क्या करेंगे? स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 9 होगा, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, अब आपको पता है कि पी आई को हमें एक्स आई स्क्वायर से क्या कराना है? प्रोडक्ट कराना है। किसके लिए? वेरिएंस के लिए। तो क्या कराएंगे? यहाँ पर ये एक्स आई स्क्वायर है, और इसका पी आई के साथ, इसके साथ क्या करा देंगे? प्रोडक्ट। तो 0.4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 आएगा, 0.3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। 0.2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8, और 0.1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6, और इनका जो सम है वो क्या आ जाएगा? 5.0 आ जाएगा भाई। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मीन क्या होता था? मीन होता था हमारा पी आई इंटू एक्स आई। मीन क्या होता था भाई? पी आई इंटू एक्स आई। तो पी आई इंटू एक्स आई का ये कॉलम आपको दिख रहा होगा, और इसका जो सम आया है ना वही आपका क्या है? मीन है। तो मीन यानी कि क्या हुआ? 2.0। पॉइंट के बाद 0 लिखना जरूरी नहीं है, तो खाली आप 2 भी लिख सकते हैं। तो मीन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस क्या होता था? वेरिएंस होता था पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन। माइनस में क्या होता था? मीन का स्क्वायर, है ना।
तो पी आई इंटू एक्स आई का जो सम है वो कितना आया था आपका 5.0, यानी कि 5 ही आया था। तो देखिए हमने 5 लिखा है, और माइनस में क्या होता था मीन का स्क्वायर, तो मीन कितना आया था 2, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 5 माइनस 4 रिजल्ट क्या मिल गया 1, तो वेरिएंस आपका आ गया 1, और मीन जो है वो आपका कितना आ गया है 2 आ गया है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या था सॉल्यूशन था। चलती ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट का मैंने फर्स्ट पार्ट जैसे आपको कराया सेम वैसे ही सेकंड और थर्ड कर लेना है। तो इतना तो प्रैक्टिस आपके लिए भी बनती है। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं है, तो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट कराया है, वैसे ही आप सेकंड और थर्ड कर लेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड में क्या बोला है भाई, कैलकुलेट द मीन, क्या बोला है कैलकुलेट द मीन। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कैलकुलेट द मीन, मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डाइविएशन भी निकालना है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टैंडर्ड डाइविएशन यानी कि एसडी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जो कि क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। यानी कि केवल आपने जो वेरिएंस निकाला है उसका क्या कर देना है स्क्वायर रूट, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा एसडी आ जाएगा। किसके लिए बनाना है भाई, ऑब्टेन एज ए रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग ए अनबाइस्ड डाई। अनबाइस्ड डाई मतलब जिसमें सभी फेस मिलने के चांस इक्वल इक्वल हो, जो नॉर्मल डाई होती है हमारी। तो देखिए डाई के लिए बनाना है। अब डाई की बात करते हैं तो डाई में हमारे पास नंबर होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो इन सभी के लिए हमें क्या डिस्कस करनी है, प्रोबेबिलिटी पहले डिस्कस करनी होगी, मतलब पहले हमें टेबल ड्रा करनी होगी, उसके बाद हम उसका मीन वेरिएंस और एसडी निकालेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ये टेबल है हमारी। तो डाई के अंदर हमें 1 मिलेगा, 1 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, डाई के अंदर 1 केवल 1 टाइम्स होता है, एक बार होता है, और टोटल नंबर कितने होते हैं डाई के अंदर 6। तो 1 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। सेम ऐसे ही 2 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, क्योंकि डाई के अंदर सभी नंबर 1 टाइम्स होते हैं, एक एक बार ही होते हैं, और टोटल फेस होते हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी सभी की क्या होगी 1/6 1/6 होगी। ऐसे ही 3 मिलने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6 और 6 की भी 1/6। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है प्रोडक्ट किसका पी आई और एक्स आई का। तो ये तो आपका हो गया एक्स आई और ये क्या हो गया पी आई, इनका हमें क्या करा देना है प्रोडक्ट करा देना है। अब देखिए 1 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 आएगा, 2 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/6। एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर, आप इनको कैंसिल करने की गलती मत करना, वरना एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है ना, अगर कैंसिल नहीं करते हैं तो डेनोमिनेटर सेम रहेगा, डेनोमिनेटर सेम रहेगा तो न्यूमिनेटर को सीधा ऐड कर देंगे। तो 3 से 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/6, सेम 4/6, 5/6 और 6/6 आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ऐड करेंगे तो देखिए ऐड करके देखते हैं 6, खाली डेनोमिनेटर तो 6 है, ठीक है, और न्यूमिनेटर को ऐड कर लें तो 6 और 5 कितना हो गया 11 हो गया, प्लस 4 कितना हो गया 15, प्लस 3 कितना हो गया भाई 18, और प्लस 2 कितना हो गया हमारा 20, और प्लस 1 कितना हो गया है 21। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा हमारा 21/6, यानी कि मीन जो है वो आपके पास आ चुका है, क्योंकि इसका जो सम होता है वही हमारा क्या होता है मीन होता है। ठीक है, तो देखिए मीन यहाँ पर कैलकुलेट भी कर रखा है हमने। मीन जो है वो किससे लिखा जाएगा एक्स बार से, क्या होता है इसका जो है सम होता है। ठीक है, पी आई इंटू एक्स आई का, जो कि सम कितना है 21/6। तो यहाँ पर 21 अपॉन कितना हो गया है 6, इसको 3 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, यानी कि 7/2 आपका क्या हो जाएगा मीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरिएंस के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले एक्स आई का क्या करना होता है स्क्वायर। तो इसके लिए आप अलग अलग से कॉलम भी बना सकते हैं या फिर सीधा भी कर सकते हैं। सीधा कैसे, इसका स्क्वायर करते रहें और साथ में इससे मल्टीप्लाई करते रहें। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/6। 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/6 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/6। 4 का स्क्वायर 16, 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16/6। ऐसे 5 का स्क्वायर 25, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25/6। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 36 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो अभी हमें क्या निकालना है वेरिएंस निकालना है, और वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है तुम्हारा कि समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाता है यहाँ पर मीन हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो सम है वो चेक कर लेते हैं कितना आएगा। इसका जो सम है वो कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा भाई 91/6। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 91/6 आएगा।
क्लियर है। और इसमें से क्या करना है आपको, माइनस क्या करना है, मीन करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने किया है, इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो देखिए वेरिएंस जो है वो क्या आएगा हमारा 91/6, यानी कि इसका सम, और माइनस में मीन कितना आया था 7/2। तो 7/2 का यहाँ पर क्या कर रखा है, स्क्वायर। अब 91/6 सेम है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इसको एलसीएम लेकर के जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। और इससे जब हम कैंसिल करेंगे 12 को 6 से तो रिजल्ट मिलेगा 2 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा, और 4 से एलसीएम को कैंसिल करेंगे तो 3 मिलेगा, 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147। अब 182 में से 147 को माइनस करेंगे तो 35/12 होगा, ठीक है। तो ये 35/12 जो आपका आया है ये क्या आ चुका है, वेरिएंस। अब हमें निकालना था एसडी, और एसडी आपको पता है कि एसडी क्या होता था, एसडी होता था स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस जो आया है हमारा वो आया है यहाँ पर 35/12। अब 35 को आप 12 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट है वो 2.91 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वेरिएंस आपका जो डेसिमल में है 35/12 जो आया था वो कैसा था, रेशनल नंबर था। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 2.91। अब इसी का हमने क्या निकाला है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट तो आपको निकालना आता होगा, छोटी क्लास में पढ़ा था हमने। 2.91 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालने चलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1.71 आएगा। स्क्वायर रूट निकालना भी बताऊंगा तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर रूट से भी रिलेटेड समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं बच्चों वो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 3 मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। मतलब खुद से हाथ, जब तक अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं करके देखेंगे तब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम वैसे ही ट्राई करना है, फिर भी मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। देखिए मीन और वेरिएंस आपको निकालना है, और किसके लिए टेबल ड्रॉ करनी है, नंबर ऑफ टेल्स के लिए। तो जो टेल्स है वो मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है आपको पता है, किसी भी कॉइन के अंदर 1 टेल होती है और टोटल फेस होते हैं 2, तो 1/2 इसकी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी। तो एक बार 0 पर निकालें आप, फिर 1 पर निकालें और फिर 2 पर, क्योंकि 2 ही थ्रो हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इससे आपके पास एक टेबल बन जाएगी, और टेबल बनने के बाद तो आप कर सकते हो। और ये टेबल वाला कंसेप्ट भी आप पिछली एक्सरसाइज में अच्छे से पढ़ चुके हो, तो आई होप आप कर पाएंगे। फिर भी अगर दिक्कत है तो हम क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें ये, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये बोल रहा है कि एक डाई है हमारे पास, ठीक है, और उस डाई को 2 टाइम्स यहाँ पर थ्रो किया गया है। तो इसके अंदर ओड मिलने की प्रोबेबिलिटी आपको डिस्कस करनी है, उसके लिए आपको मीन और वेरिएंस निकालना है। तो देखिए डाई के अंदर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें से ओड नंबर क्या होगा, एक तो 1 आपका ओड नंबर होगा, 3 ओड नंबर होगा और 5 ओड नंबर होगा। मतलब कुल मिलाकर के 3 ओड नंबर हो गए हमारे पास, है ना। और टोटल कितने हो गए 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि ओड नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। तो चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं और अच्छे से इसको। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओड नंबर हमारे पास, ओड नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है 3/6। कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब 1 ये तो थी ओड नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी। ओड नंबर नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी के लिए इसी को हम 1 में से क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। तो ई बार से डिनोट कर रहे हैं इसको, और 1 में से 1/2 को जब हम माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या मिलेगा 1/2। अब मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के नंबर ऑफ थ्रो तक होती है। तो नंबर ऑफ थ्रो यहाँ पर हुए हैं 2, यानी कि 0 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। तो इन सभी पर हमें प्रोबेबिलिटी को क्या करना है, डिस्कस। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ x जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ किसको, ओड नंबर को शो कर रहा है, ठीक है। तो x जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, ओड नंबर को डिनोट कर रहा है। x की वैल्यू अगर 0 है, 0 का मतलब एक भी ओड नंबर नहीं होगा। तो फर्स्ट थ्रो में भी आपको ओड नंबर नहीं मिलेगा और सेकंड में भी ओड नंबर नहीं मिलेगा, मतलब दोनों में ई बार रहेगा। अब ई बार कितना था 1/2, अगेन 1/2, प्रोडक्ट भी कितना होगा 1/4 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 1 मतलब एक थ्रो के अंदर आपके पास ओड नंबर रहेगा। अब वो किस थ्रो में रहेगा, तो पहले हमने फर्स्ट थ्रो में ओड नंबर रखा, सेकंड में नहीं रखा, 1 टाइम हो गया। ऐसे ही फर्स्ट थ्रो में नहीं रखा, सेकंड में हमने ओड नंबर को रखा, मतलब एक बार ई तो एक बार ई बार। दूसरे केस में भी पहले ई बार और फिर ई। तो दो ही केस हो सकते हैं, क्योंकि या तो फर्स्ट थ्रो में आपको ओड नंबर मिलेगा या सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि 1 टाइम मिलेगा।
तो या तो वो फर्स्ट थ्रो में मिलेगा या सेकंड थ्रो में। तो इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। ई की क्या होगी 1/2, ई बार की क्या होगी 1/2। और के लिए बीच में प्लस लगाएंगे, तो यहाँ पर प्लस आपको दिख रहा होगा। ई बार की अगेन क्या होगी 1/2 और ई की क्या होगी 1/2। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 1/2 1/2 क्या हो जाएगा 1/4। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2/4 आपका क्या रहेगा रिजल्ट रहेगा। ठीक है, फिर x = 2 मतलब दोनों की दोनों क्या होगी ओड नंबर होगा। तो ओड नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, अगेन 1/2, तो फाइनल कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो जो पिछला क्वेश्चन था उसको भी ऐसे ही नंबर ऑफ किसके लिए टेल्स के लिए डिस्कस करना है आपको, उसमें भी वो सेम वो आपका 1/2 रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट कर लेनी है। ये हमने एक्सरसाइज 15.7 में अच्छे से डिस्कस किया था। अब हम इसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हमने टेबल ड्रॉ कर लिए, जो भी रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर आए थे उन सभी को लिख रहे हैं हम। तो x की जो वैल्यू है वो हमने 0 1 और 2 पर डिस्कस की थी। प्रोबेबिलिटी आई थी 1/4 2/4 और 1/4। तो अब हमें निकालना है पी आई इंटू एक्स आई, मतलब इनका क्या करा देना है प्रोडक्ट। तो 0 का 1/4 से प्रोडक्ट कराएंगे 0 ही आएगा, 1 का 2/4 से प्रोडक्ट कराएंगे सेम रहेगा 2/4, और 2 का 1/4 से कराएंगे तो 2/4। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो इसका जो सम है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसका जो सम है वो कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 0 तो ऐड करने की आवश्यकता ही नहीं है, 0 तो 0 ही होता है ना। 2/4 + 2/4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब वेरिएंस के लिए तो मीन देखिए यहाँ पर कैलकुलेट भी किया गया है। कितना आ जाएगा आपका 2/4 + 2/4 यानी कि 4/4, और कैंसिल करके कितना आ गया 1। अब वेरिएंस के लिए हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा। ठीक है, एक्स आई का क्या करेंगे स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4 ही रहेगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सम बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा 2/4 + 4/4। तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, 4 + 2 कितना आ जाएगा 6, यानी कि 6/4 आपका क्या रहेगा रिजल्ट रहेगा। ठीक है, इसका तो अब वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है इसका जो सम आया हमारा कितना आया 6/4। तो वेरिएंस जो होता है हमारा वो होता है पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन, माइनस क्या होता है मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो वेरिएंस क्या होता है आपका, ये सम जो है 6/4 तो ये लिख दिया है मैंने, और माइनस में मीन का स्क्वायर, मीन कितना आया था 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, इसको कैंसिल भी कर दिया है, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि 3/2 आ गया यहाँ से, और माइनस में कितना था 1। एलसीएम लेंगे कितना मिलेगा आपको 2 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल कितना बचेगा 3, और 2 1 जा 2 कितना आ गया 2। तो 3 - 2 कितना मिलेगा भाई 1/2, इसका क्या मिल जाएगा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर हम देखने जा रहे हैं 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देखिए क्या बोला गया है, एक डाई को 2 टाइम्स थ्रो किया गया है। ठीक है, एक डाई को 2 टाइम्स थ्रो किया गया है, ये तो ओड नंबर का हम देख चुके हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 5। तो इसमें 2 डाइस थ्रो की गई है, और एक्स किस चीज़ को डिनोट कर रहा है 6 को, नंबर ऑफ 6 को डिनोट कर रहा है। अब किसी भी डाई में जो नंबर ऑफ 6 होते हैं वो कितने टाइम्स आते हैं, तो वो 11 टाइम्स आते हैं। कितने टाइम्स आते हैं 11 टाइम्स। कैसे, जैसे 1 का 6 के साथ एक पेयर, 2 का 6 के साथ, 3 का 6 के साथ, ठीक है, ऐसे ही 4 का 6 के साथ, 5 का 6 के साथ, और 6 का 6 के साथ। अब इन्हीं का आप रिवर्स कर दें, तो इसका 6 1, इसका 6 2, 6 3, 6 4 और 6 5, देखिए इसका सेम आएगा। तो केवल ये 5 ही हो पाएंगे, 5 ये और 6 पहले कंप्लीट थे, तो कितने हो गए 11। यानी कि किसी भी पेयर को, डाई के पेयर को अगर हम थ्रो करते हैं तो कोई भी नंबर हमें 11 टाइम्स मिलता है। ठीक है, तो 6 मिलने की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो क्या हो गई 11/36 हो जाएगी। ठीक है, 6 मिलने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गया है यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ गया है 11/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार आपका कितना होगा, इसी को हम 1 में से क्या कर लेते हैं माइनस। तो 11/36 को 1 में से माइनस करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा हमें 25/36। ठीक है, तो आप याद रखें ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है 11/6, और ई बार की प्रोबेबिलिटी कितनी है 25/6। अब इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करना होगा। तो देखिए x = अगर हम लेते हैं 0, तो 0 लेने का मतलब एक में भी आपको 6 नहीं मिलेगा, ना तो फर्स्ट थ्रो में और ना ही सेकंड थ्रो में। ठीक है, ई बार आएगा, तो वो आपका क्या था 25/36 इंटू 25/6
36। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 25 से करेंगे तो 625 आ जाएगा, और 36 को 36 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको। तो 6 6 जा 36, 3 6 जा 18, और 3 कितना आ जाएगा 21, और यहाँ पर हो जाएगा 18 1 9 और 10। तो यहाँ से मिलेगा 6 9 2 1, 1296 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 1296। ठीक है, तो ये x इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ चुकी है। अब हम डिस्कस करते हैं 1 पर। तो 1 पर डिस्कस करेंगे, x इक्वल्स टू 1 पर। तो 1 का मतलब क्या होगा भाई, या तो फर्स्ट थ्रो में आपको 6 मिलेगा या सेकंड थ्रो में। ठीक है, तो एक बार हम फर्स्ट थ्रो में रख लेते हैं एक केस, प्लस में नेक्स्ट के अंदर हम मान लेते हैं कि फर्स्ट थ्रो में हमें 6 नहीं मिला, और किस में मिला, सेकंड थ्रो में मिला, क्योंकि 1 टाइम्स बोला है, 1 टाइम्स मतलब किसी एक थ्रो में मिलेगा। तो ई की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी थी 11/36, और ई बार की कितनी थी 25/36, प्लस ऐसे यहाँ पर ई बार की क्या हो जाएगी 25/36, और ई की क्या हो जाएगी भाई 11/36। ठीक है, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 25 से करेंगे 275 हो जाएगा, और अपोन में आ जाएगा 1296, क्योंकि 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 275 अपोन में 1296। अब इसका एलसीएम लेकर के इसको जब ऐड करेंगे, तो मैं इधर कर रहा हूँ 275 में 275 को ऐड करेंगे तो क्या होगा भाई 0 5 और 5 550 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 550। ठीक है, और अपोन में एलसीएम कितना रहेगा 1296। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, x इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा x इक्वल्स टू 2, मतलब दोनों थ्रो के अंदर हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा, ई आ जाएगा। ठीक है, तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारे पास 11/36 इंटू 11/36। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 11 से करेंगे 121 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1296। ठीक है, तो ये जो भी डाटा मैंने निकलवाए हैं इससे आप ऐसे एक टेबल बना लेंगे और सेम ऐसे ही मीन निकाल लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में मेरे पास ये अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया है। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 को और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है फाइंड द मीन और रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स के लिए यूज़ किया गया है, और नंबर ऑफ डबलेट्स की बात हो रही है। तो देखिए डबलेट्स क्या होते हैं, जैसे 1 1 कोई भी हम पेयर थ्रो करते हैं ना डाई का, तो 36 केस बनते हैं, आपने 10th क्लास में बनाए होंगे। तो ये जो होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं डबलेट्स, जो सेम नंबर के बनते हैं, तो ये डबलेट्स होते हैं। ठीक है, 6 डबलेट होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो यहाँ पर डबलेट के लिए बोला गया है। तो डबलेट जो है मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने केस बने हैं 6, टोटल कितने होते हैं 36, कैंसिल करेंगे तो 1/6 मिल जाएगा। ठीक है, अब ई जो है 1/6 आ गया, तो ई बार जो है वो कितना हो जाएगा, इसको 1 में से माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। अब इसके लिए भी सेम आपको ऐसे ही टेबल ड्रॉ करनी है जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, और फिर उससे मीन और मीडियन निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 7, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो 2 कार्ड्स यहाँ पर ड्रा करने हैं, 52 कार्ड्स हैं हमारे पास अवेलेबल, और विद रिप्लेसमेंट मतलब फर्स्ट कार्ड को ड्रा करने के बाद चेक करने के बाद वापस रिप्लेस कर दिया जाएगा, और फिर सेकंड कार्ड क्या होगा ड्रा होगा। ठीक है, और फिर आपको इसमें क्या निकालना है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। किसके लिए, नंबर ऑफ एज के लिए। एज का मतलब होगा इक्का, तो इक्के कितने होते हैं, एज कितने होते हैं 4 होते हैं, और कार्ड टोटल कितने होते हैं 52। ठीक है, तो जो ई की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ई की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 4/52 हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ एज जो है मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में देख लेते हैं इस चीज़ को। तो देखिए यहाँ पर टोटल कार्ड कितने हो गए आपके पास 52 कार्ड्स हो गए। ठीक है, ई किस चीज़ को डिनोट करेगा, नंबर ऑफ एज को डिनोट करेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि कार्ड जो इक्के जो होते हैं, एज जो होते हैं वो कितने होते हैं 4, तो 4/52 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, कैंसिल करेंगे 1/13 आ जाएगा। ई बार निकालने के लिए 1/13 को 1 में से माइनस करेंगे, 1/13 को 1 में से माइनस करेंगे तो 13 1 जा 13 - 1 कितना आ जाएगा 12/13 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 0 मतलब 2 कार्ड्स ड्रा हुए हैं, उनमें से किसी में भी आपका क्या नहीं होगा, एस नहीं होगा। अब एस नहीं होगा तो ई बार की प्रोबेबिलिटी 12/13 तो 144/169 आ जाएगा। अब x इक्वल्स टू 1 मतलब दोनों में से किसी एक में एस होगा, तो या तो फर्स्ट होगा या सेकंड में होगा। ठीक है, इसलिए एक बार फर्स्ट में हमने लिया, सेकंड पर बार लगाया, फिर फर्स्ट पर बार लगाया, सेकंड में हमने लिया।
तो ई की प्रोबेबिलिटी 1/13 और ई बार की 12/13, और के लिए बीच में क्या लगाएंगे प्लस, ई बार की क्या हो गई 12/13 और ई की हो जाएगी 1/13। तो इसको जब एलसीएम लेकर के हम ऐड करेंगे तो देखिए 12 + 12 तो 24 हो गया ना सीधा, और एलसीएम 13 × 13 यानी कि 169 आएगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा 24/169। अब x = 2 मतलब दोनों एस होंगे तो ई आ जाएगा। ई की प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारे पास 1/13, अगेन ई की क्या थी 1/13, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 169। अब इससे हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, और टेबल ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमें क्या मिल जाएगा, इसका मीन और वेरिएंस मिल जाएगा। तो देखिए ये हमने एक टेबल ड्रॉ कर ली है। x = 0 पर जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई थी 144/169, 1 पर आई थी 24/169 और 2 पर आई थी 1/169। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे xi को pi से, तो 0 को इससे करेंगे 0 ही आएगा, इसको 1 से करेंगे 24/169 को तो 24/169 आएगा, 169 को 2 से करेंगे तो 2/69। तो यहाँ से जो मीन है वो आपका क्या हो जाएगा 24 + 2 26/169 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 2/13 क्या हो जाएगा मीन। ठीक है, तो ये पहले कैंसिल इसीलिए नहीं करते हैं ताकि एलसीएम लेने में, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने में समय लगेगा। अब डायरेक्ट जो है नोमिनेटर ही आपको ऐड कर देने हैं, तो मीन जो है आपके पास आ चुका है 2/13। अब वेरिएंस निकालने के लिए हमें इसका क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो आपको पता है भाई 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/16। अब इसका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा 24 + 4 28/169। तो इसका जो सम है आपके पास कितना आया 28/169, और माइनस में क्या करते हैं मीन। तो मीन हमारे पास था 2/13, 2/13 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर 169। तो यहाँ पर जो है 28/169 था, और माइनस में 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और इसका 13 का क्या हो गया 169। अब माइनस करेंगे 28 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 24/169 आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपका क्या रहेगा वेरिएंस। अब हमें तो एसडी निकालना था, तो एसडी जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो वेरिएंस आया था 24/169, तो इसमें से 24 का जो है वो स्क्वायर रूट कम परफेक्ट नहीं होता है, तो 24 को आप क्या लिख सकते हैं 4 × 6 लिख सकते हैं। तो इसमें से 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, और 6 जो है वो आपका रूट के अंदर ही बच जाएगा। और 169 तो परफेक्ट है, 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13 होता है। ठीक है, तो ये फाइनल आपके पास क्या आ जाएगा एसडी आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।